बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद गुलाम अब्बास शिराजी और आप देख रहे हैं तिलस्माती खजाना। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे, सवाल करते हैं भाईजान कोई ऐसा अमल है कि मतलब कि जादू को हम ख़त्म कर सकें, जड़ से ख़त्म हो जाए। जादू का इलाज बताइए कि जादू मतलब कि किसने किया है, किसने करवाया, हमें मालूम हो सके। पहले तो एक बात अच्छे तरीके से जान लीजिए, जादू की अलामत मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि जिस इंसान पे जादू हो तो बड़े उस पर असरात मुरतब होते हैं। लेकिन आज का जो मौजू है हमारा वो है कि जादू का तोड़ कैसे किया जाए। बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी कुतब लिखी गई हैं जादू तोड़ने के, बेहतरीन से बेहतरीन अमल है। लेकिन आज की इस वीडियो में अगर किसी मर्द औरत पे जादू हो, सख्त से सख्त इल्म किया गया हो, उसको तोड़ने का जो तरीका है वो मैं बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपने काम करना होगा जादू तोड़ने का। किसी किस्म की कोई सिफली काट है, कर दी गई है, इसके दो तरीके होते हैं काले जादू तोड़ने के। आप इसको नूरी से भी तोड़ सकते हैं और दूसरे सिफली को सिफली से भी तोड़ा जा सकता है। जैसे एक शैतान को मारने के लिए दूसरा शैतान बनना पड़ता है। इसके दो तरीके आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक नूरी अमल बताएंगे, समझ रहे, उससे आपको फायदा होगा। अब इसके लिए जादू तोड़ने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सबसे काले रंग का कपड़ा लेना है, यानी कि सर से लेके पांव तक नाप करवा लेना है। उस कपड़े को आपने घर लेके आना है, ठीक है। और घर लेने के आने के बाद आपने तीन मर्तबा आपने कुल औज़ बिरब्बिन नास, सूरतुन नास, कुल औज़ बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। ये आपको 30वें पारे में मिलेगी सूरह। 3 दफा आपने पढ़नी है और पढ़ने के बाद आपने उस पे जो आपने काला कपड़ा जो लाए थे उस पे आपने दम कर देना उस कपड़े पे। ठीक हो गया। दम करने के बाद अब आपने उसको चादर के तौर पर लपेट लेना है। रात सोने से पहले चादर के तौर पर उसको रात लपेट, यानी कि जैसे हम लपेट लेते हैं जिस्म के ऊपर चादर या ऊपर डाल लें अपने, ठीक है। और इसी तरीके से रात ख्वाब में आपको मालूम हो जाएगा ये कौन जो शख्स है जिसने आप पे अमल करवाया। ये एक बेहतरीन अमल है, सबसे आसान कि मालूम करना कि जादू किसने करवाया, मर्द हो या औरत हो, पाकी की हालत में करेगा। काला रंग का कपड़ा लेना है सर से लेके पांव तक, और उस पर 3 मरतबा कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़ के, पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब धुला हुआ हो, अगर कोशिश करें नया ले तो ज़्यादा बेहतर है। और आपने इसको ऊपर डाल के सो जाना है। रात को ख्वाब में आपको नजर आएगा, जो खानदान में से आपको शख्स नजर आए या खानदान के बाहर कोई शख्स नजर आए, ख्वाब में जो आपको नजर आए समझ जाइए वही इंसान है। आपको ख्वाब में बता दिया जाएगा फलां शख्स फलां ने अमल करवाया। अब उसका जो तोड़ है, अब आपने जब आप ख्वाब में देख लें उस शख्स को एक दिन, अगर एक दिन में नजर ना आए तो दूसरे दिन अमल कीजिए, तीसरे दिन, टोटल 7 दिन तक अमल जारी रखें। 7 दिन के अंदर अंदर वो लाजमी नजर आ जाएगा जिसने जादू किया होगा। एक और चीज यहां पे, अब आपने इसका तोड़ कैसे करना है। अब वो जो कपड़ा है जब आपको नजर आ जाए ख्वाब में, उस कपड़े को सुबह उठ के किसी बेवा, किसी यतीम, किसी मस्कीन, किसी जरूरतमंद, चाहे आपका कोई अपना रिश्तेदार क्यों ना हो, आप उनको दे सकते हैं। वो कपड़ा उनके हवाले कर दें। उसके बाद आपने लेके आना है हुक्के का पानी। क्या लेके आना है? हुक्के का पानी। जो लोग हुक्का पीते हैं गांव में, अब तो शहर, गांव भी शहर बन गए, लेकिन हुक्के का पानी लेना है। अगर हुक्के का पानी ना मिल सके तो आपने चमड़े का पानी लेना है। किसका? चमड़े का। अगर ये पानी आपको अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे भी ये चीजें मंगवा सकते हैं, मैं डिलीवर भी करता हूं। ठीक हो गया। अगर आपको ये हासिल हो जाए तो एक और मेरी बात दिमाग में आ रही है कि अब आउट ऑफ कंट्री के लोग होते हैं, वहां ना चमड़े का पानी मिलता है ना हुक्के का पानी मिलता है। यकीनन आप लोग ये सोच रहे थे, क्योंकि जो आप लोग सोचते हैं हमें मालूम हो जाता है। इसलिए कहने का मतलब ये,
कौन कौन जो लोग देख रहे हैं हमें मालूम है कौन शख्स देख रहा है। इसलिए अब जो आउट ऑफ जो लोग रहते हैं तो उनके लिए क्या इंतजाम है, आउट ऑफ लोगों के लिए ये कि आपने सिगरेट की डब्बी लेनी है जो सबसे सस्ती हो, महंगी नहीं लेनी, और एक सिगरेट की डब्बी लेनी, उसमें तम्बाकू होता है, समझ रहे हैं, उस तम्बाकू को आपने मतलब के तम्बाकू निकाल देना उसका, समझ रहे बात को, निकालने के बाद इतना सा बन जाएगा, एक प्लेट जितना, इतना सा। और अब आपने उस तम्बाकू पे, जो आउट ऑफ कंट्री के लोग, पहले वो तरीका बता रहा हूं, उस तम्बाकू पे आपने 3 मरतबा सूरतुल नास पढ़ना है, कुल आउज़ बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी वसविसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये आपने तीसरे पारे में सूरत है, वो पढ़ के उस पर दम कर देना है, समझ रहे बात को। दम करने के बाद उसको पानी में बॉयल कर लेना है, वो जो आप लाए थे ना, मतलब कि वो सिगरेट का तम्बाकू, उसको उन्हें बॉयल करना है। और बॉयल करने के बाद अब आपने उसको क्या करना है, उसको आपने उससे कोशिश करना है कि घर के जितने चारों कोने, घर के जितने चारों कोने हैं, उस कोनों पे आपने पानी छिड़कना है, छत के ऊपर, नीचे, घर के चारों कोनों में। उस पानी में थोड़ा लीटर पानी डाल लें, तम्बाकू उबाल लें, ठीक है, घरों में छींटे मार दें, और उसमें सादा पानी मिक्स करके मान लीजिए, ठीक है। और अगर उसके बाद आपने उस पानी को, अगर घर में कोई पौधा वगैरह है, बाकी पानी उसमें उडेल दें, कच्ची जगह पे जो पाक हो, ठीक है। ये तो हो गया घर का आसार, घर में जो मखलूकात होगी रफा दफा हो जाएगी फौरन। अब आपने और तम्बाकू लेना है, लेकिन उस पे आपने कुल आउज़ बिरब्बिन नास नहीं पढ़नी, समझ रहे बात को। हाँ, वो खाली तम्बाकू ले लें, उसको बॉयल कर लें और उससे नहा धो लें। अब इसी तरीके से ये आउट ऑफ कंट्री लोगों के लिए, अब जो इधर जो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं, इनके लिए ये है कि हुक्के का पानी या चमड़े का पानी, इसको लीजिए, लीटर 2 लीटर भरवा लीजिए, और उसको सादा पानी यानी कि टप में डालिए और सादा पानी मिक्स कर दीजिए उसके अंदर, समझ रहे बात को। मिक्स करने के बाद उससे नहा धो लीजिए, समझ, उसी पानी से। और चाहें तो उस पानी को अपने घर के छींटों पे छिड़क दें, घरों में फर्शों पे, कोनों में छिड़क दें उसको। इस महीने में 3 दफा नहाएं। चांद की शुरू की तारीखों में, चांद की 15 तारीख से पहले पहले आपने उससे नहा धो लेना है। 3 दफा नहाना है चांद की 15 तारीख से पहले पहले। वैसे इंसान एक दिन छोड़ के दूसरे दिन नहाता ही है, लेडीज भी कर सकती हैं, जेंट्स। जब आप इसको करेंगे, 1 दफा नहा लिया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए की मिठाई अल कद्दूस के नाम की तकसीम कर देनी है जब नहा लें उस टाइम। और नहाना भी कोशिश करें फजर के वक्त से लेके दोपहर 12 बजे से पहले पहले नहाना है, 12 बजे के बाद नहीं नहाना, ये वक्त हमेशा याद रखिएगा मेरा। दूसरे नंबर पे एक और चीज मैं बताऊंगा आपको, दूसरी दफा नहाएं तो 100 रुपए की अल कद्दूस के नाम की, तीसरी दफा नहाएं तो अल कद्दूस के नाम की तकसीम करें, खैरात करनी है घर से, ठीक हो गया। लो जी, 3 दिन नहाने के पहले दिन जब नहाओगे, आप मुझे, जैसे लोग मुझे फोन करते हैं, माशाल्लाह बाद भी हमारी बहुत तबीयत बेहतर हो गई है, हमें तो यकीन ही नहीं आता। ये करके देखिएगा और दुआ दीजिएगा, ये आपका जितना भी सिफली, काला, नीला, पीला जो भी है, आपका इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा। जिसने तावीज किएंगे वो धुल जाएंगे, समझ रहे मेरी बात, ये नहीं कि वार खाली जाएगा, धुल जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है, आप इसको अगर हर महीने करते हैं, या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद, इससे तावीज धुलते रहेंगे, कोई भी चीज आपके नजदीक नहीं आएगी। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। अब एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर ये काट आप मुझसे करवाते हैं, क्योंकि लोग मुझसे भी काट करवाते हैं और माशाल्लाह उनको अफाका हो जाता है, तो मुझसे अगर करवाएंगे तो ये चीजें मैं तब भी आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन पीछे मैं कुछ और भी चीजें देता हूं। जो लोग मुझसे करवाते हैं, मैं तावीज भी देता हूं, पानी भी देता हूं, और काट करता हूं, मेहनत करता हूं, हक पसीना करता हूं एक,
یہ نہیں کرتا کہ پیسے لے لیے بس چلو جی مرغی کھانے چلتے. حق کرو، حلال کرو پیسہ اگلے کا. تو اس لیے جنہوں نے جو لوگ مجھ سے کام کرواتے ہیں ماشاءاللہ سالوں سال سے میرے ساتھ کانٹیکٹ میں، تو بھائی اگر آپ مجھ سے یہ کام لینا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ اس کا پھر یہ ہے کہ آپ کو ہدیہ پیڈ کرنا ہوگا. میری محنت ہے. سب سے پہلے تو میں حساب کروں گا جس کی میں ہدیہ آپ سے چارج کروں گا. کسی کا کہ واقعی کوئی جادو ہے بھی صحیح یا آپ کو وہم تو نہیں ہوا پڑا، پہلے کنفرم کروایا کریں. بعض لوگ ہمیں علامات بتاتے ہیں، بعض بھی ہمارے ساتھ یہ علامات ہے، نوکری نہیں لگتی، ہمارا رشتہ نہیں ہوتا. یہ نارملی چیزیں ہیں، رشتہ نہیں ہوتا، نوکری نہیں لگتی. ایک بات ہے کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہر بندہ گریڈی کائنڈ پرسن بنا ہوا ہے، ایک نیچرل بات ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بے روزگاری پاکستان میں زیادہ ہے، ایک نیچرلی بات ہے. رشتے اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ لوگ لالچی ہوئے بیٹھے ہیں، جب تک مال نہیں دو گے لوگ بیٹیاں نہیں دیتے. یہ بات سچ ہے، ایک نیچرل یہ چیزیں چل رہی ہیں اب ہمارے یہاں. لیکن اصل جو ہوتا ہے نا پوائنٹ کی بات، کہ کوئی انسان اتنے عرصے سے بیمار ہے، طبیعت شام ہوتی ہے دل گھبراتا ہے، کندھے وزنی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ جادو کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے. انسان جہاں جاتا ہے ذلت اور رسوائی کھا کے آ رہا ہے. پہلے کروڑوں کا کاروبار تھا، اب یار لاکھ کا کاروبار نہیں رہ گیا، لوگ کہتے ہیں. سمجھ، اور کاروبار بڑھا بھی نہیں ہے، چل ہی نہیں رہا. یہ چیزیں نیچرلی ہوتی ہیں. اب کاروبار کے اوپر کسی کا زور تو نہیں ہوتا، کوئی چور آ کے روکتا تو نہیں ہے، کوئی آپ پہ بدماشی تو نہیں کر رہا. لیکن جو روحانی جو سلسلہ ہوتا ہے، یہ مخلوقات نقصان دے رہی ہیں اس کا بیڑا گرک کر رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی میجر بیماری ہو جاتی ہے بندے کو، عجیب حرکتیں، خیالات آنا، برے خوابوں کا آنا، زیادہ تر خوابوں میں قبرستان والی جگہ دیکھنا، کھنڈر میدان دیکھنا، یہ جادو کی علامات ہوتی ہیں. بار بار غسل خانہ دیکھنا جادو کی علامت ہے. پاخانہ دیکھنا، اس قسم کی چیزیں دیکھنا، یہ زہریلے جنات کی نشانی ہے. ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں نے اول تو آپ کو ایک قسم کا فری میں دیا ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے میرا. اگر آپ یہ مجھ سے کروائیں گے تو بھائی میں اپنی محنت چارج کروں گا. سمجھ، اور ہونی بھی چاہیے محنت. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں جی. تو اگر آپ مجھ سے آؤٹ آف کنٹری جو بہن بھائی سن رہے ہیں جادو کا اگر کارڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کام انشاءاللہ گارنٹی پکی مور ہے. میں دعویٰ نہیں کرتا، بڑی آنکھ بڑی بات میرے اللہ کی ہے. وہی شفا دینے والا ہے اور وہی شفا دے گا. ہم بندے ہیں، اس نے جتنا علم بخشا اس کو استعمال کریں گے. وہ ہتھیار جو اس نے دیے ہیں کس لیے دیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جادو آسیب سفلی کا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور سفلی سے سفلی ہٹانا وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. سمجھے؟ سفلی سے سفلی وہ الگ چیزیں آ جاتی ہیں، وہ میں آپ کو نہیں کرواؤں گا. وہ بہت کوئی سخت علم ہو کسی کے اوپر، بہت ہی بڑا علم کیا گیا ہو جو سالوں سے نہ ہٹ رہا ہو، وہ تب اس ہتھیار کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لے کے میں حاضر ہوں گا. آئی ہوپ یو گوٹ دا آنسر. یہی کہتے ہیں. دیکھتے رہیے تلسماتی خزانہ. اللہ حافظ.